अराउंड 25,000 जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं एनएचएस की वेबसाइट पे एवरी मंथ। जब एनएचएस का नाम आता है जहन में तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एनएचएस तो सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सेज को हायर करता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। एनएचएस में 25,000 वैकेंसीज हैं और उसमें 350 डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें एनएचएस हायर करता है, और बहुत वो लंबी लिस्ट है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉब को। और एक जो सरप्राइजिंग चीज मैंने देखी कि एनएचएस ने स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट कैटेगरी रखी है अब, जहां पे स्टूडेंट जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में हैं इस वक्त, वो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग जॉब इस वक्त ढूंढ रहे हैं और स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं तो आप एनएचएस की वेबसाइट पर लाजमी जाएं, क्योंकि आपके लिए डिफरेंट सेक्शन है वहां पर जहां पर आप जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं और होपफुली आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है वहां पर, क्योंकि बहुत सी जॉब वहां पर एडवर्टाइज है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो कैटेगरी में देख रहा था कि इन कैटेगरीज में एनएचएस हायर करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एनएचएस का सोचकर लोग यही सोचते हैं कि वहां पर जीपी, डॉक्टर्स या नर्सेज हायर करते होंगे। लेकिन एक टीम होती है जो आपको सामने नजर आती है जो कि डॉक्टर, नर्सेज वगैरह होते हैं। एक वो टीम होती है जो बिहाइंड द सीन काम करती है। और एनएचएस जस्ट डॉक्टर या नर्सेज को इंटरनेशनली हायर नहीं करता, वो हर कैटेगरी में वीजा स्पॉन्सर देते हैं। और उनकी जो लिस्ट मैंने चेक की, सबसे पहले है ऑफकोर्स ब्रिटिश और उसके बाद है इंडियन नेशनल्स। इंडियन नेशनल सबसे ज्यादा इस वक्त काम कर रहे हैं एनएचएस में, और ऑफ कोर्स वो सब इंटरनेशनल हैं जिनके पास वीजा स्पॉन्सरशिप है और वो यहां पर आकर काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान बहुत पीछे, क्योंकि ओनली 5,000 लोग पाकिस्तान से आए हैं जो यहां पर आकर काम कर रहे हैं एनएचएस में। लेकिन ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पाकिस्तान से लोग आ नहीं सकते, वहां से भी लोग आ सकते हैं, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जस्ट मैं आपको कंपेरिजन दिखा रहा हूं, जैसे इंडिया दूसरे नंबर पे है तो पाकिस्तान शायद 25वें नंबर पे था उस लिस्ट में। मैं आपको थोड़ी सी कैटेगरीज भी बता देता हूँ जिन कैटेगरीज में मैंने देखा है कि एनएचएस हायर करता है। वो अप्रेंटिस रोल, जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदा होने वाला है। आईटी की जॉब्स में हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर, नर्सेज, केयर असिस्टेंट, कम्युनिटी डाइटिशियन, टीम लीडर एंड जीपी, एंड लिस्ट ऑफ कोर्स बहुत लंबी है, चलती जाएगी और चलती जाएगी। गाइस, मेरा नाम है विकास और आप लोग देख रहे हैं लाइफ इन यूके। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं खुद भी यूके में ही रहता हूं। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हैं और आप लोग मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके यूट्यूब के कमेंट्स के मैं जवाब जरूर देता हूं। और आपके कोई भी सवाल हो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करें, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो है पे स्केल। जो एनएचएस की जॉब्स के पे स्केल है वो 9 बैंड में डिवाइड हुए हैं। स्टार्ट होता है फर्स्ट बैंड से ऑल द वे टू 9 बैंड, एंड इनकी सैलरी डिफरेंट है और उस सैलरी में डिफरेंट जॉब्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला जो बैंड है वो है बैंड 1, उसकी सैलरी है अराउंड 20,000 और उसमें जो जॉब्स आती हैं वो आती हैं डोमेस्टिक सपोर्ट वर्कर, हाउसकीपिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, नर्सरी असिस्टेंट। लेकिन ये जो मैंने जॉब्स मेंशन की हैं इनमें ज्यादातर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है एनएचएस की तरफ से, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक इसमें ज्यादातर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। तो अब आते हैं दूसरे बैंड की तरफ। दूसरा जो बैंड है उसकी जो सैलरी है वो 20 to 21,000 है और उसमें जो जॉब्स आती हैं वो है डोमेस्टिक सपोर्ट वर्कर, हाउसकीपिंग असिस्टेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट। ये है सेकंड बैंड। और इस बैंड में जो जॉब मैंने मेंशन की हैं इसमें ज्यादातर स्पॉन्सरशिप मिलती है। जो बैंड 2 से ऑनवर्ड्स है उसमें स्पॉन्सरशिप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ बैंड 3, उसकी जो सैलरी है वो है 21,000 to 23,000। उसमें जो जॉब्स आती हैं वो है इमरजेंसी केयर असिस्टेंट, ट्रेनी क्लिनिकल कोडर, स्टेट्स ऑफिसर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सपोर्ट वर्कर। बैंड 4, इसकी जो सैलरी है वो है 23,000 से लेकर 26,000 तक। इसमें जो जॉब्स आती हैं वो है ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन, डेंटल नर्स, थिएटर सपोर्ट वर्कर। बैंड 5, इसका जो सैलरी रेंज है वो है 27,000 से लेकर 32,000 तक। इसमें जो जॉब्स आती हैं वो है क्लिनिकल प्रोफेशनल्स, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट प्रैक्टिशनर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी नर्स, रेडियोग्राफर्स। और बैंड 6 जो है उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 33,000 से लेकर 44,000 तक। इसमें जो जॉब्स आती हैं वो है स्कूल नर्स, एक्सपीरियंस पैरामेडिक, हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजर, क्लिनिकल साइकोलॉजी ट्रेनिंग। बैंड 7, इसकी सैलरी स्टार्ट होती है 41,000 से लेकर 47,000 तक और इसमें जो जॉब्स आती हैं वो है कम्युनिकेशन मैनेजर, स्टेट मैनेजर, हाई इंटेंसिटी थेरेपिस्ट। और जो बैंड 8 है उसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 4 कैटेगरीज में, जो कि A B C D करके है। जो A है उसकी सैलरी है 48,000 से लेकर 54,000 तक। जो 8B है उसकी सैलरी है 56,000 से लेकर 65,000 तक। जो 8C है उसकी सैलरी है 67,000 से लेकर 77,000 पाउंड तक। और जो 8D है उसकी सैलरी है 79,000 से लेकर 91,000 तक। और फाइनली जो बैंड 9 है उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 95,000 से लेकर 109,000 तक। और इसमें जो जॉब्स
आती है वो है चीफ फाइनेंस मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स एंड फैसिलिटीज। ये थे वो 9 बैंड और उनके सैलरी पैकेजेस और कुछ जॉब्स मैंने आपको बताई जो उन बैंड्स के अंदर आती हैं। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि आपने एनएचएस की वेबसाइट पे कैसे अपने लिए जॉब्स ढूंढनी है और स्पेशली मैं आपको स्टूडेंट्स की कैटेगरी भी दिखाऊंगा। गाइस ये है एनएचएस की वेबसाइट जिस पे आप लोग जाकर अपने लिए जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी इंटरनेशनल वर्कर होते हैं, जितनी भी उनकी हायरिंग होती है वो इसी वेबसाइट से होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें ऑलमोस्ट 25,000 जॉब्स एवरी मंथ पब्लिश होती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वेबसाइट पे जाना है, आप लोगों ने सर्च जॉब्स पे जाना है और आपने किसी भी फिल्टर को लगाए बगैर आपने यहाँ पर सर्च करना है ताकि आपके सामने सारी जॉब्स आ जाएं जो जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप इन जॉब्स को फिल्टर करना चाहते हैं तो आपने वापस जाना है और आपने यहाँ एडिशनल फिल्टर्स में जाके यहाँ पे आपने अपना बैंड चेक करना है कि कौन से बैंड की जॉब्स आप ढूंढ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बैंडिंग पहले ही बता दी और कौन सी उसमें जॉब्स आती हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस बैंड में आपको जॉब अप्लाई करनी है। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि आप लोग जॉब टाइप को हमेशा परमानेंट रखें क्योंकि आपको चाहिए COS, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अगर आप परमानेंट सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको वही जॉब्स नजर आएंगी जिसमें आपको COS मिल सकता है। और आप यहां से जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट की अलग से कैटेगरी है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट यूके में इस वक्त जॉब ढूंढ रहा है तो आप इस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली। तो आपके सामने वही जॉब्स आएंगी जिसमें ये स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है। यहाँ पे आप स्टाफ ग्रुप को भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप पीछे जाकर आप अपने एडिशनल फिल्टर्स में जाकर आप किसी भी किस्म का फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस कैटेगरी में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आप यहाँ पर डालकर आप जॉब को ढूंढ सकते हैं। एक जो मैंने आपको चीज बताई है, आपने इसको परमानेंट रखना है ताकि आपको COS मिल सके क्योंकि वही आपको चाहिए वीजा अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज अगर आपको कोई फिल्टर नहीं लगाना, आप डायरेक्टली सर्च पे जा सकते हैं और आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है आपके लिए। क्योंकि मोस्ट जॉब्स में अगर आपने अप्लाई किया और आपको जवाब आ जाता है तो आपके COS मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि NHS बहुत ज्यादा इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करता है हर साल। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ओवर 26,000 जॉब्स अवेलेबल हैं इस वक्त भी NHS में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो मेडिकल स्टाफ या NHS स्टाफ है इस वक्त डिमांड में है। और जब आपको आपके मतलब की जॉब मिल जाए, जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं, फिर आपने सिर्फ यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और आपने अप्लाई का बटन दबाकर ये जॉब अप्लाई कर देती है अपनी CV और कवर लेटर के साथ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। प्लीज जाएं NHS की वेबसाइट को चेकआउट करें, हो सकता है आपके लिए जॉब वहां पर अवेलेबल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक्स एंड कमेंट्स करके भी जरूर बताया करें और सबके साथ शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही था, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।